अस्सलाम वालेकुम जी। हम हैं स्पाइसी ट्रेवल और आज हम आपके लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक वेजिटेरियन कोफ्तों की रेसिपी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे चने की दाल से मज़ेदार किस्म के कोफ्ते बनाए जाते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने एक पाव यानी 250 ग्राम दाल चना लेनी है और पूरी रात के लिए उसको भिगो कर रख देना है। फिर आपने उसका पानी ड्रेन करना है और उसका पेस्ट बना लेना है। अब इस मकसद के लिए हमने इलेक्ट्रिक चॉपर का यूज़ किया है। आप ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर हाथ से भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। बस आपने मेक श्योर ये करना है कि इसका पेस्ट अच्छे तरीके से बन जाए और इसके अंदर साबुत दाल का दाना ना रहे। तो इसको अच्छे तरीके से पीस लेने के बाद इसको एक खुले से बर्तन में ट्रांसफ़र करें और इसमें बाकी मसाले शामिल करना शुरू करें। सबसे पहले हम इसमें 1 कप चॉप किया हुआ पालक यूज़ करेंगे। याद रहे ये सिर्फ पालक के पत्ते होने चाहिए, उसके स्टेम्स हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च और नमक को शामिल करेंगे। फिर बारी आएगी 1 टीस्पून गरम मसाले की, 1 टीस्पून हल्दी की और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी की। कसूरी मेथी के बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर मौजूद सारी स्पाइसेस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और हमें एक होमोजीनियस सा मिक्सर मिल जाए। उसके बाद हम हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के हाथों को ग्रीस कर लेंगे और फिर इस मिक्सचर का छोटा सा पोर्शन लेके हाथों की मदद से उसको रोल करके छोटी सी एक बॉल बना लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त कोफ्ता बना है। अब इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सारे के सारे मिक्सचर के कोफ्ते तैयार कर लेंगे। फिर बारी आएगी इनको स्टीम करने की, तो हम एक पैन में पानी लेंगे और उसको बॉईल होने देंगे। पानी में उबाला आने के बाद हम इस तरह की एक जालीदार प्लेट उसके ऊपर रखेंगे और उसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। अब आप यहाँ पे जालीदार प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं या आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल एक पतीली के ऊपर एक मलमल का कपड़ा बांधकर उस पर भी ये कोफ्ते स्टीम कर सकते हैं। तो आपने कोफ्तों को इस पर रखने के बाद उसको ढक देना है और तकरीबन 10 मिनट तक उसको स्टीम करना है। 10 मिनट गुजरने के बाद आप देखेंगे कि कोफ्ते थोड़े सख्त हो गए हैं। तो कोफ्तों को आपने स्टीमर में से निकालना है, एक प्लेट में ट्रांसफ़र करना है और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब आपने बाकी कुकिंग उस वक्त शुरू करनी है जब आपके कोफ्ते बिल्कुल ठंडे हो जाएं। जब कोफ्ते ठंडे हो जाएं तो एक पैन में तकरीबन 1 कप ऑयल लें, उसको गर्म करें। जब ये ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फिर आप इन कोफ्तों को एक एक करके एहतियात के साथ इस ऑयल में डालें और फिर उसको फ्राई करें। उस वक्त तक फ्राई करें जब तक कि वो हल्के सुर्ख या गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। इसमें आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में सारे के सारे कोफ्ते आपके अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो जब आप देखें कि आपके कोफ्तों का रंग चेंज हो गया है यानी कि वो हल्के से ब्राउन हो गए हैं, तो उन कोफ्तों को एहतियात के साथ उस ऑयल से निकालें, एक प्लेट में ट्रांसफ़र करें और साइड पर रख दें, क्योंकि अब हम सालन की ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। तो जब आप सारे के सारे कोफ्ते निकाल लें तो उसी ऑयल में तकरीबन 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें और उसको हल्का सा फ्राई करें। ये देखें हमारा ज़ीरा अब हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 कप पिसा हुआ प्याज। ये अनियन पेस्ट ग्रेवी की बेस बनाएगा। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और फिर इसमें 3/4 मतलब कि पौना चम्मच नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन पौना चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। फिर बारी आएगी 1 टीस्पून गरम मसाले की और फिर उसके बाद हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी स्पाइसेस अच्छी तरीके से इसमें हल हो जाएं। फिर इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप दही। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि दही का छोड़ा हुआ पानी खुश्क ना हो जाए और ऑयल ग्रेवी से अलग ना हो जाए। ये देखें हमारा सालन अब सही तरीके से भुन चुका है। तो हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा लीटर यानी कि 500 ml। आप इस क्वांटिटी को अपनी रिक्वायर्ड शोरबे की कंसिस्टेंसी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे, इसको बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसमें सारे कोफ्ते शामिल करेंगे, इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। फिर इसको गार्निश करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हरे धनिए से। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, इसको ढक देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे।
अगर तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।